वेन्यू के बारे में। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में मैच होगा। हैदराबाद के अगर हम डायमेंशंस देखें तो लगभग 70 मीटर्स की बाउंड्री सामने की तरफ है, ये बाउंड्री है लगभग 65 मीटर्स की, और जब मैच इस तरफ से होगा तो ये भी लगभग 70 मीटर की ही बाउंड्री हो जाने वाली है। तो जो स्पिनर्स है अगर वो फ्लाइटेड गेंद का इस्तेमाल बेहतर कर लेते हैं तो उनको फायदा होगा। इस मैदान पर टोटल 71 मैचेस खेले गए, जिनमें से 38 बार जो है वो चेस करने वाली टीम ने बेहतर किया है। ज्यादातर मैचेस में यहां पे हम स्कोर की अगर बात करेंगे तो 150 से कम का ही स्कोर हमने देखा है ज्यादातर मैचेस में। वैसे अगर हम पिछले साल की बात करें तो जो पिछले साल पहला मैच इस मैदान के ऊपर खेला गया था उस मैच में स्कोर हुआ था 203 का। पहले मैच की बात कर रहा हूं, आखिरी मैच की बात नहीं कर रहा हूं, जो पहला मैच हुआ था फ्रेश विकेट पे। इसके बाद हैदराबाद ने 131 का स्कोर किया था, चेस नहीं कर पाई। पंजाब ने 143 किया, हैदराबाद ने उसको चेस किया। फिर डीसी ने 144 बनाया, वो चेस नहीं हो पाया, और एमआई ने 192 किया, वो भी हैदराबाद चेस नहीं कर पाई थी। अब स्कोर करने वाले प्लेयर नंबर 3, नंबर 5, नंबर 2, मतलब टॉप 3। फर्स्ट इनिंग में किसने स्कोर किया है ज्यादातर मैचेस में? टॉप 3 ने। सेकंड इनिंग में अब्दुल समद नंबर 7, नंबर 2 और नंबर 3। यहां पर भी हमें यह देखने मिल रहा है कि टॉप 3 ने स्कोर कर दिया। दोनों इनिंग्स के अंदर टॉप 3 का रोल बहुत अच्छा रहा है। फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो 5, 3, 8 विकेट यहां, 6 विकेट यहां निकाले, 6 विकेट यहां थे और 10 विकेट यहां थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले हो। 5 विकेट, 5 विकेट, 6 विकेट और यहां पे 2 विकेट। तो स्पिनर्स को भी भरपूर विकेट मिले हैं, मतलब एक बैलेंस विकेट देखने मिल रहा है जहां पर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों ने ठीक किया है। और अगर आप बात करें ऑल आउट वाले सेक्शन देख लेते हैं तो यहां पे 8 विकेट गए थे, यहां पे 9 विकेट देखना, 9 विकेट हमने यहां पर भी देखा और यहां पे टीम ऑल आउट हो गई थी। तो आपको दोनों इनिंग में से एक इनिंग तो लगभग ऑल आउट होती हुई नजर आ जाएगी, ये चीज का ध्यान रखिएगा। और पावर प्ले के अंदर कितने विकेट्स हैं? 1 विकेट 85 रन पे, 53 पे 1 विकेट, 49 पे 2 विकेट, 41 पे 3 विकेट। इस मैच में ज्यादा गए क्योंकि पंजाब थी। फिर 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट। तो दोनों इनिंग्स के अंदर पावर प्ले में 1 से लेकर 2 विकेट इजीली देखने मिल जाएंगे। अच्छे गेंदबाज आपको तलाशने हैं, जिस टीम के पास ज्यादा बेहतर गेंदबाज है उस पर थोड़ा सा ज्यादा विश्वास कर लेना कि वो विकेट निकाल देगी। जिस पे अच्छे गेंदबाज नहीं है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, जो मैं आपको आगे चलकर बता दूंगा। तो दोस्तों अगर ग्राउंड क्लियर है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि क्या समझ में आया है और क्या नहीं। अब चलिए दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैचेस की बात करें। मुंबई का पलड़ा भारी है। हैदराबाद की तरफ देखेंगे तो 200 पे 5 एमआई ने चेस कर लिया था, वो भी सिर्फ 2 विकेट गवा के, जिसमें यहां पे विवराज शर्मा ने स्कोर किया था और मयंक अग्रवाल का 83 था। कैमरून ग्रीन ने बनाया 100, शर्मा का 56 था और आकाश मधवाल के 4 विकेट थे। फिर कैमरून ग्रीन ने फिर से 64 किया, हालांकि कैमरून ग्रीन अब इस टीम में नहीं है। इसके बाद ईशान किशन 38, 2 विकेट चावला के, 2 विकेट बेरेंड्रॉफ के, और मयंक अग्रवाल का 48 था, क्लासेन का 36 था और येंसन के पाएगा। अब यहां पे अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो अग्रवाल, अभिषेक त्रिपाठी, मार्कराम, क्लासेन और अब्दुल समद, ये टॉप 6 है। गेंदबाजी के ऑप्शन इनके पास कौन कौन से हैं? मार्कंडे, नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, कमिंस और इसके अलावा शहबाज अहमद। तो मेनली जो आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे दोस्तों उसमें आपको, और मार्को येंसन, मेनली जो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे ये 5 गेंदबाज रहेंगे। इनके अलावा इनका सिर्फ पार्ट टाइम के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो पावर प्ले के अंदर जिसकी गेंदबाजी होगी वो आपको मिलेगी मार्को येंसन से, भुवनेश्वर कुमार से और नटराजन से। ये पावर प्ले के गेंदबाज हैं। डेथ ओवर के अंदर आपको गेंदबाजी मिलेगी मार्को येंसन की, नटराजन की और पैट कमिंस की। ये तीनों गेंदबाज आपको डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अब दूसरी टीम की बात करें जिसमें ईशान किशन, रोहित शर्मा, शम्स मुलानी, दोस्तों इन्होंने बहुत प्यारे शॉट्स खेले थे, बहुत ही प्यारे शॉट्स थे, बस कंट्रोल नहीं किया अपने ऊपर, नहीं तो शॉट इन्होंने बहुत प्यारे खेले थे। इसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस और हार्दिक पांड्या आपको मिलते हैं। गेंदबाजी में आपको ये 4-5 गेंदबाज मिलेंगे। बस यहां पे दिक्कत यह है कि हार्दिक पांड्या नई गेंद लेकर आ जाते हैं, जो कि इन्हें करना नहीं चाहिए। अब लेकिन पता नहीं फिर से लेकर आ जाएंगे तो दिक्कत कर देंगे। नई गेंद की शुरुआत अगर कोइंसी या फिर बुमराह या फिर लीक वुड से कराई जाए तो पॉसिबल है कि सामने वाली टीम के 1 नहीं 2 नहीं 3 विकेट तक आपको पावर प्ले में देखने मिल सकते हैं। इस चीज को नोट करके रख लेना, ये काम आएगी। बस जरूरत है कि इन तीनों में से किसी एक से शुरुआत कराई जाए। अगर हार्दिक पांड्या शुरुआत करेंगे ना तो एक आधे विकेट जा सकता है। ऐसा नहीं कि पांड्या विकेट नहीं ले सकते, विकेट वो भी ले सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी इनके पास है वो गेंदबाजी की क्वालिटी उनके पास नहीं है। इसलिए ऐसा मैंने कहा कि अगर ये पहले गेंदबाजी करेंगे तो पॉसिबल है कि ये 2 क्या 3 विकेट तक मार सकते हैं। अब
पावर प्ले के अंदर जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि पंड्या ने गेंदबाजी की थी, कोहली डेथ ओवर में आएंगे और बुमराह डेथ ओवर में मिलेंगे। ये डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं, इसीलिए इन पे आपको नजर रखनी पड़ेगी। अब दोनों टीम्स के रिकॉर्ड की चर्चा कर ली जाती है, तो यहां पे देख लेते हैं। मयंक अग्रवाल ने इस मैदान के ऊपर 12 मैच खेले हैं और एक बार भी 50 नहीं बनाया। दोस्तों ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर आपके पास ऐसे खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में हैं जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इनको लेने का फायदा है नहीं। राहुल त्रिपाठी 10 पारी इन्होंने खेली है, इन्होंने भी सिर्फ एक ही बार 50 किया है। एडन मार्कराम 6 मैचेस खेले हैं, इनका 29 का बैटिंग एवरेज है। क्लासेन ने खेले हैं 5 मैच, इनका 50 का एवरेज है और एक बार इन्होंने 100 बनाया है। इसके अलावा शहबाज अहमद, अब्दुल समद और मार्को येंसन मिलते हैं। सभी का रिकॉर्ड देखा जाए तो गंदा है बैटिंग के मुकाबले में इस मैदान के ऊपर। अब है गेंदबाजी की बात करें तो येंसन ने 6 विकेट निकाले हैं, ये बढ़िया रिकॉर्ड है। इसके अलावा पैट कमिंस ने निकाला है 1 विकेट, भुवनेश्वर कुमार के पास में 42 विकेट है और नटराजन 7 विकेट निकाल चुके हैं। अब पहला नाम है मयंक अग्रवाल का। मयंक अग्रवाल पहला नाम 32 का स्कोर किया था, जिसमें कई बार जान बची भी थी। एमआई के सामने 27 का बैटिंग एवरेज है और 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर किया है, जिसमें 2 अच्छे स्कोर पिछले साल आए थे। अब आप देखिएगा, एक ऐसा खिलाड़ी आपके सामने है जिसने पिछले 1 साल में 11 मैच खेल के 1 50 बनाया, फिर एमआई के सामने 17 मैच खेल के 3 50 बनाए। मतलब इनको 1 50 बनाने के लिए लगभग 6 पारियों का इस्तेमाल करना पड़ा है। तो ऐसे खिलाड़ी पर आप कितना ट्रस्ट करोगे? आप इन पे सिर्फ उतना ट्रस्ट करोगे कि आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होगा तो इनके पास आओगे, अदरवाइज आप दूसरे खिलाड़ियों को पिक कर सकते हो। पहले बैटिंग करते हुए 1 50 किया है, ऑर्थोडॉक्स के सामने बैटिंग एवरेज 15 है। और यहां पे देख लीजिएगा, जैसा मैं आपको बताया था कि अगर बुमराह नई गेंद के साथ में आ जाए तो ये 3 बार आउट कर चुके हैं और हार्दिक पांड्या इनको 2 बार आउट कर चुके हैं, पीयूष चावला इनको 2 बार आउट कर चुके हैं और शम्स मुलानी जो कि ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद अभिषेक शर्मा है। अभिषेक शर्मा ने फिर भी बढ़िया ठीक बैटिंग की है। पिछले 1 से 2 सालों में 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। 26 पारी में लगभग इनको भी 6 पारियां लगी हैं 1 50 करने में। और रही बात गेंदबाजी की तो 2 विकेट भी निकाले हैं। दोनों पारियों में 2-2 50 है। हालांकि ये पिछले कुछ समय से अटैकिंग खेल रहे हैं और युवराज सिंह के अंडर सीख रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सुधार किया है इन्होंने। ऑर्थोडॉक्स के सामने इनको दिक्कत है, तो यहाँ पे आपको शम्स मुलानी मिलते हैं, हालांकि ज्यादा गेंदबाजी नहीं करेंगे। फिर है त्रिपाठी को तो मुझे देख के उस दिन ऐसा लग रहा था कि मैंने क्या गलती कर दी इसको लेके। हर गेंद पे बैठ रहा है, हर बॉल पे बैठ के शॉट खेल रहा है। मतलब क्या जरूरत पड़ रही है कि हर बॉल पे बैठने की? थोड़ा खड़े होके भी खेल ले भाई, सीधा खड़े होके बैटिंग कर ले थोड़ा सा। अब रिकॉर्ड देख लो, 14 इनिंग में 1 50 है जो कि इन्होंने किया है 14 पारी में पिछले 1 साल में। मुंबई के सामने सिर्फ 2 50 है, तो रिकॉर्ड डगमगाया हुआ है बहुत गंदे तरीके से। फास्ट बॉलिंग इनको बहुत ज्यादा परेशान करती है। सामने वाली टीम के पास ऐसे फास्ट बॉलर हैं जो धज्जियां उगाड़ सकते हैं, बुमराह और कोएत्जी। इसके अलावा चावला इनको 2 बार पहले भी आउट कर चुके हैं। इसके बाद एडन मार्कराम आपको मिलते हैं। मार्कराम एक ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़ा संभल सकते हैं, यहां पर आके पारी संभाल सकते हैं, क्योंकि चांसेस इस मैच में बहुत हाई हैं कि आपको ऊपर जल्दी विकेट देखने मिल जाए। वैसे दोस्तों इस मैदान पर टॉप 3 स्कोर करता है, लेकिन आपके पास अगर ऐसा टॉप 3 हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा मिडिल ऑर्डर के लिए। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जब जब मिडिल ऑर्डर ने स्कोर भी किया था इस मैदान पे, हमने देखा था कि अब्दुल समद ने स्कोर किया था नंबर 7 पर आकर। क्यों? क्योंकि हैदराबाद की टीम का टॉप ऑर्डर ऐसा ही है। और यहां पे आप देखेंगे एमआई के सामने इनका 26 का बैटिंग एवरेज है और पिछले 1 साल में 3 50 और 1 100 बनाया है। अगर ऊपर के विकेट जल्दी गिर गए तो फिर ये आराम से खड़े होकर खेल के आपको 30-40 रन करके दे जाएंगे। और खास तौर से इसके लिए जरूरी है कि टीम पहले बैटिंग कर रही हो, और पहले बैटिंग करते हुए 2 50 और 1 100 का स्कोर इन्होंने किया है। लेग ब्रेक के सामने इस सीजन में आउट हुए थे और बाकी वैसे इनकी कोई कमजोरी नहीं है। फिर नाम आता है क्लासेन का। इस खिलाड़ी का कोई तोड़ नहीं है, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है पिछले 1 से 2 सालों से। लगभग 2 साल निकल चुके हैं। जब बैटिंग आ रही है, जैसे बैटिंग आ रही है वैसे रन कर रहा है, इसलिए क्लासेन को आपको रखना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। क्योंकि अगर इसने 15 गेंद खेल ली, 20 गेंद खेल ली तो 40-50 आराम से कर सकता है। इसलिए मजबूरन आपको इनको टीम में पिक करना पड़ेगा। पहले बैटिंग करते हुए 3 50 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 2 50 है। लास्ट मैच में भी धुआंधार बल्लेबाजी की, ऑफ ब्रेक के सामने 7 का इनका बैटिंग एवरेज है। हालांकि एमआई के सामने उतना बेहतर नहीं कर पाए, क्योंकि एमआई की फिर गेंदबाजी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी हो जाती है। इसके बाद है अब्दुल समद को लेने का मेरे नजरिए में कोई फायदा आपको है नहीं। अभी आपके पास सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे निकल कर आए जिनको रखा जा सकता है, एक है क्लासेन और एक है मार्कराम। बाकी जो खिलाड़ी हैं ये सब रिस्की प्लेयर हैं। बस अगर आप रिस्की प्लेयर में भी किसी पे रिस्क लेना चाहते हो तो अभिषेक शर्मा को मैं कहूंगा कि वो ऐसे प्लेयर है जिन पे रिस्क भी उठाया जा सकता है।
लेग ब्रेक के सामने इनका बैटिंग एवरेज आपको 9 का देखने मिलेगा और यहाँ पे पीयूष चावला मौजूद है। इसके बाद शहबाज अहमद, गेंदबाजी मिलने से रही क्योंकि इनके पास गेंदबाज बहुत अच्छे हैं, सारे टॉप क्लास के गेंदबाज हैं, वो अपने ओवर पूरे करेंगे, तो गेंदबाजी ना के बराबर है। बल्लेबाजी देख लोगे तो 24 का बैटिंग एवरेज और एमआई के सामने तो 2 पारी में 2 रन किए, इसलिए छोड़ो इनको। फिर है मार्को येंसन, इन पे थोड़ा सा नजर बना के रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम? हैदराबाद की टीम। हैदराबाद अगर पहले बैटिंग कर रही है तो इनकी बैटिंग आ जाएगी, बैटिंग आ जाएगी तो ये बैटिंग कर लेते हैं, मतलब इनके लिए 25-30 रन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है, आराम से बना लेते हैं। भले ये 8वें नंबर पे खेल रहे हैं लेकिन 250 फिर भी इनके पास है और 45 विकेट भी निकाले हैं। अगर गेंद ने स्विंग लिया तो ईशान किशन को उड़ाना, और जो नया प्लेयर है धीर को उड़ाना। रोहित शर्मा कई बार लेफ्ट आर्म के सामने फंस जाते हैं, उनको आउट करना मुश्किल नहीं होगा इनके लिए, तो इसलिए इस खिलाड़ी को कैप्टन ट्राई करके रख सकते हो, खासतौर से पहले बैटिंग में। और ऑर्थोडॉक्स के सामने इनका बैटिंग एवरेज 9 का होता है। फिर इसके बाद है पैट कमिंस। पैट कमिंस वैसे T20 के प्लेयर नहीं है, कभी भी नहीं है T20 के प्लेयर, और आपने देखा भी होगा लास्ट मैच में थोड़े महंगे साबित हुए। हालांकि एमआई के सामने पहले 12 विकेट निकाल चुके हैं, दोनों पारियों में देके 17 विकेट है। और फिर नाम आता है भुवनेश्वर कुमार का। भुवनेश्वर कुमार अगर पिच से ग्राउंड से स्विंग है तो ही फायदेमंद है, अगर स्विंग नहीं है तो ये उतने फायदेमंद नहीं होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला नाम है वो है टी नटराजन का। इनके खाते में लास्ट मैच में 3 विकेट आए थे, स्टार्टिंग में विकेट निकाल दिया था। 24 इनिंग में 31 विकेट इन्होंने निकाले हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 28 विकेट इनके खाते में दर्ज है। और इसके बाद दोस्तों अगला नाम है मयंक मार्कंडे का। लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, 2 विकेट इनके खाते में भी आए थे और 23 इनिंग में 29 विकेट इन्होंने निकाले हैं, पहले गेंदबाजी करते हुए 18 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 11 विकेट है। सामने वाली टीम के पास में अगर आपको कोई दिक्कत वाला प्लेयर मिल सकता है तो वो है सिर्फ टिम डेविड और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा डेवॉल्ट ब्रेविस, और मुझे नहीं लगता है कि कोई दूसरा प्लेयर जो इनको इजीली विकेट देगा, इसीलिए अभी की स्थिति में 1 विकेट तक इनके खाते में मान के चल सकता हूं मैं। फिर इसके बाद अब हम सीधे चलते हैं मुंबई इंडियंस की तरफ। मुंबई इंडियंस, तो दोस्तों जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फ्री गिव अवे के लिए, क्योंकि वहीं पर आपको गिव अवे मिल पाएगा और फाइनल अपडेट्स के लिए। और इसके अलावा 8000 लाइक पूरे करने हैं जो कि आपका टारगेट है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर दोगे। 8000 लाइक आपके लिए कोई ज्यादा बड़े नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं तो ईशान किशन ने 4 मैच खेले हैं, 87 का स्कोर किया है। शर्मा जी ने 19 मैच खेलकर 543 का स्कोर किया है, 4 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। बाकी तिलक वर्मा 1 में 37, टिम डेविड 1 में 16 और हार्दिक पांड्या 5 में 57 का स्कोर इस मैदान पे पहले कर चुके हैं। हार्दिक पांड्या को इस मैदान पे विकेट नहीं मिला है और पीयूष चावला ने निकाले हैं 14 विकेट और बुमराह के खाते में 8 विकेट शामिल हैं। अब यहां पे जो पहला नाम है वो ईशान किशन का है। लास्ट मैच में 0 पर गए थे, 2 बार 50 से ऊपर का स्कोर कर चुके हैं हैदराबाद के सामने 11 इनिंग्स के अंदर। और 2023 से 2024 में 16 इनिंग में 28 का बैटिंग एवरेज है। सेकंड बैटिंग करते हुए 350 किया है। हाल फिलहाल की जो स्थिति ये बता रही है कि रिकॉर्ड उतना कुछ जबरदस्त चल नहीं रहा है, मतलब अभी के लिए रिस्की पिक है एक तरह से देखा जाए। रखना हो अच्छी बात है, नहीं रखना हो तो भी कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत होगी नहीं, छोड़ सकते हो। लेग ब्रेक के सामने बैटिंग एवरेज 12 है और मयंक मार्कंडे इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। बाकी पैट कमिंस इनको 4 बार पहले आउट कर चुके हैं, पर पैट कमिंस नई गेंद से आते नहीं है। इसके बाद है दोस्तों रोहित शर्मा। हैदराबाद के सामने इनका बैटिंग एवरेज 23 का है, 250 है। 21 इनिंग में 250 गंदा रिकॉर्ड है। 2023 से 2024 में 250 किए हैं। पिछले मैच में काफी क्लोज गए थे। हालांकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से एक बात कही थी कि इन्होंने अपने खेलने के तरीके में बहुत बदलाव कर लिया है। पिछले कुछ समय से इन्होंने सोच लिया कि मुझे 10 गेंदें खेलनी है, मुझे 15 गेंदें खेलनी है और उन 15 गेंदों में मुझे अच्छा स्कोर करना है। ये इन्होंने अपना माइंडसेट कर लिया है। अभी आपने वर्ल्ड कप में भी देख ही लिया होगा इनको खेलते हुए, तो इसी वजह से ये रिकॉर्ड अभी कुछ मैचेस के लिए इनको अवॉइड करो और रोहित शर्मा को टीम में पिक करो। लेग ब्रेक के सामने बैटिंग एवरेज 8 का है और मयंक मार्कंडे जो है इस तरह की गेंदबाजी करते हैं। इसके बाद नमन धीर, इस बंदे ने जो क्लासी शॉट्स खेले थे ना, देखने लायक शॉट्स थे, मजा आ गया था उन शॉट को देख के। पर दिक्कत इतनी सी थी कि अपने आप को रोक नहीं पाए, लगातार शॉट्स खेलने को चले थे, पर बैटिंग इन्होंने बहुत कमाल की थी पहले बैटिंग करते हुए। हालांकि अब इनका रिकॉर्ड तो दोस्तों उतना कुछ ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, पर लास्ट मैच की जो शॉट्स थे वो बहुत प्यारे शॉट्स थे। अगर संभल कर खेले तो उम्मीद है कि बड़ा कर सकते हैं। ग्रैंड लीग में डिफरेंशियल पिक ट्राई करना। इसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस है, 46 का स्कोर किया था। 25 इनिंग में 28 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 250 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 150 है। हालांकि दोस्तों ये खिलाड़ी कभी भी भरोसे वाला प्लेयर नहीं है, थोड़ा सा मिस और हिट टाइप का प्लेयर है और पिछले मैच में कैचेस ड्रॉप हुए थे इनके। 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया जरूर है, लेकिन यहां पे मैं उम्मीद करूंगा कि पैट कमिंस थोड़ा सा इन्हें परेशान करें और साथ में मयंक मार्कंडे भी। फिर इसके बाद तिलक वर्मा है। तिलक वर्मा ने 25 का स्कोर किया।
और पिछले एक साल के अंदर 41 का एवरेज है। आईपीएल इनका पिछले साल का अच्छा चला था, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए वो गंदा रहा और पहले बैटिंग करते हुए 150 से ऊपर का स्कोर किया जरूर है। और अभी हाल फिलहाल की स्थिति में आप ब्रेविस और तिलक वर्मा इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लेना, ये आप तय कर लेना कि ब्रेविस लेना है या तिलक वर्मा लेना है। और बाकी इनकी कोई कमजोरी नहीं है और इस टीम के सामने पहले 45 रन बना चुके हैं। टिम डेविड को वैसे रखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन अगर कभी रखने का विचार मन में आता है तो जब टीम पहले बैटिंग कर रही हो तभी रखना, अगर कहीं विचार आता है तो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने बैटिंग एवरेज आपको 3 का देखने मिलता है इनका। इसके बाद हार्दिक पांड्या है। अब 3-3 ओवर डालेंगे तो दोस्तों फिर तो मजबूरी में रखना पड़ेगा। लास्ट मैच में हमने टीम में नहीं रखा था क्योंकि हमें ये लग रहा था कि गेंदबाजी नहीं करेंगे, लेकिन 3 ओवर लेके आ गए, लीग वुड से गेंदबाजी नहीं कराई, तो फिर ऐसे में तो रिस्क अब नहीं ले सकते हैं। लास्ट मैच में वो तो गनीमत देखी, विकेट नहीं मिले इनको, नहीं तो लोग गाली देते कि हार्दिक पांड्या को कैसे छोड़ दिया। तो अब रखना पड़ेगा क्योंकि 3 ओवर डाल रहे हैं तो फिर ट्राई करेंगे। बाकी आप एक तरह से ये देखना कि पिछले मैच में बहुत ट्रोल हुए हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोल हुए हैं, तो पॉसिबल है कि ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करेंगे, कम से कम पावर प्ले में तो नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से आप जीएल में छोड़ देना, स्मॉल लीग में अभी हम इस मैच के लिए ट्राई कर लेंगे। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने बैटिंग एवरेज 13 है और भुवनेश्वर कुमार 2 बार इनको पहले आउट कर चुके हैं। नटराजन और मार्को एंसन 2 लेफ्ट आर्म मीडियम गेंदबाज हैं। अब है कोएत्जी, लेना है चाहे जो भी सिचुएशन हो, आंख बंद करके लेना है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, बस लेना है। पीयूष चावला कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। 17 इनिंग में 23 विकेट है, पहले गेंदबाजी करते हुए 15 है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 8। पिच रिपोर्ट देख लेंगे, उसके बाद तय करेंगे कि इनको क्या करना है इनका। बुमराह आंख बंद करके लेना है। शम्स मुलानी को अभी के लिए 13 इनिंग में 17 विकेट इनके पास है, पहले गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट है, सेकंड गेंदबाजी करते हुए 9। और इसके बाद है ल्यूक वुड। ल्यूक वुड ने 55 इनिंग में 65 विकेट निकाले हैं। नॉर्मली ये स्विंग वाले गेंदबाज हैं जो कि नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करते हैं। अगर नई गेंद से गेंदबाजी करें तो ठीक है, अगर इनका इस्तेमाल हो रहा है 8 ओवर के बाद में, 9 ओवर के बाद में, जैसा पिछले मैच में हुआ था, तो फिर फायदेमंद नहीं है। नई गेंद के साथ में गेंदबाजी करें, ज्यादा गेंदबाजी करें तो ठीक है, वो भी पहले गेंदबाजी करते हुए, स्पेशली अच्छे गेंदबाज हैं तो पहले गेंदबाजी करते हुए ही पिक करिएगा, सेकंड इनिंग में नहीं। अब यहां पे देख लें, शर्मा जी, क्लासेन, हार्दिक पांड्या, ये चॉइसेस है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। कोएत्जी, येंसन और बुमराह, ये तीनों ऐसे हैं कि जिनको आप स्मॉल लीग जीएल दोनों में रख सकते हो। वैसे ये